स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। जिसे शायद कोई देखने वाला तो नहीं है, पर हाँ, अगर किसी ने देख लिया तो वापस आए बिना रहने वाला नहीं। तो कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ पे खत्म हो। जैसे ही वो ओम होटल के बाहर जाता है, उसका सिर चकराने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। जैसे ही उसकी आँख खुलती है, वो देखता है वो अभी भी होटल के उसी कमरे में 306 में था। वो रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है और कहता है, मैं कल चाबी दे के चला गया था, तो मुझे वापस इस होटल में क्यों लाए? मैं आज के दिन का पैसा नहीं देने वाला हूँ। रिसेप्शनिस्ट कहता है, अच्छा जी, आपने कब चाबी दी? आप तो गए ही नहीं है। ये सुन के तो ओम का दिमाग ही काम करना बंद कर देता है। वो कहता है, इससे लड़के कोई फ़ायदा नहीं है। वो कहता है, अगर मुझे इस दिन के पैसे देने ही हैं तो मैं सुबह तक खाना खा के ना जाऊँ फ्री का। वो जाता है और खाने के लिए एक टेबल पर बैठ जाता है। वो जैसे ही देखता है टेबल नंबर 306, वो मन को डाइवर्ट करने के लिए जैसे ही अखबार उठाता है और उसमें पढ़ने लगता है, उसमें लिखा था, एक ट्रेन दुर्घटना में 306 लोग घायल। ये देख के तो ओम कहता है, ये साला 306 मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा है। फिर तो ओम फटफट से अपना खाना खाता है और खाना खाने के बाद अपना सारा सामान पैक करके जैसे ही निकलने वाला होता है, कि जैसे ही रूम के बाहर जाने वाला होता है, वो देखता है रूम का दरवाज़ा बंद हो गया होता है। वो कहता है, क्यों, तुम्हें भी सिखा दिया ना और भूतों ने दरवाज़ा बंद करना? बड़े चले थे दरवाज़ा खोल, जाने भी दो यार, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। जैसे ही ओम दरवाज़ा खोल के जाने लगता है, दरवाज़ा नहीं खुलता है और ओम वहीं पे बेहोश हो जाता है। जब ओम की आँख खुलती है तब दोपहर के 3:05 हो रहे हैं। ओम कहता है, मैं फटफट से अब यहाँ से निकल लेता हूँ। और ओम अपना सामान लेके जैसे ही निकलने वाला होता है और दरवाजे के पास पहुँचता है, तभी उसको फिर से बाथरूम से छन की आवाज़ आती है। ये सुन के तो ओम जैसे ही पीछे मुड़ता है और देखता है, वही चुड़ैल उनके पास धीरे धीरे छन करके आ रही थी। ये देख के तो ओम फिर से बेहोश होने ही वाला था। तभी चुड़ैल उसके पीछे लगे बैग में से एक चिप्स का पैकेट उठाती है और चली जाती है। चुड़ैल तो चली जाती है, लेकिन चिप्स के खाने की आवाज़ पूरे कमरे में से आ रही होती है। ये सुन के तो ओम का सिर भारी हो जाता है और वो फट से यहाँ से निकलने की सोचता है। वो जैसे ही रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है चाबी देने, वो कहता है, आपको पता है आपके पहले यहाँ पे कितनी मौतें हुई थी? ओम एक मिनट के लिए चुप हो जाता है। उसको इस कहानी में इंटरेस्ट था, तो वो बात करने लगता है, अच्छा बताओ, मेरे पहले कितने और मरे? वो कहता है, पता नहीं, पर मेरे पहले यहाँ पे एक रिसेप्शनिस्ट था, जो कि पता नहीं उसे क्या भूत चढ़ा, पर वो एक दिन 306 में रहने की जिद करने लगा और वो 306 में रहा भी। लेकिन हर रोज़ उठने के बाद उसके मुँह से यही था, मैं कल ये रूम छोड़ के चला गया था, मुझे वापस इस होटल में क्यों लाया? मैं कल ये रूम छोड़ के चला गया था, मुझे वापस इस होटल में क्यों लाया? ये सुन के तो सबका सर दर्द हो चुका था, लेकिन क्या कर सकते हैं। फिर भी सब उसे समझा रहे थे, पर एक दिन वही हुआ जो नहीं होना चाहिए। उसकी लाश मिली उनकी सड़क के लिए, और उसके बाद हम वो रूम किसी को देते नहीं हैं, लेकिन हाँ, जिद करके तुम्हारे जैसे लड़के आ जाते हैं वीडियो बनाने की जिद करने, तो दे देते हैं। तो तुम ऐसे 2 लड़के आए थे, उन दोनों की लाश भी फिर वैसे पंखे से लटकी हुई मेरी, और तुम तीसरे हो, तुम भी वही कह रहे हो, मैं कल निकल गया था, मैं कल निकल गया था। मुझे तो ये चक्रव्यूह जैसा, मुझे तो कुछ याद नहीं रहता, पर तुम्हें तो याद रहता होगा, तो देख लो तुम, मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ से बाहर निकल पाओगे। तो आपको क्या लगता है, ओम इतनी आसानी से इस होटल से बाहर निकल जाएगा?